किस्से अकबर बीरबल के। अकबरायण और सादी किताब। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, जिस तरह राम के जीवन संघर्षों को लेकर अमर आख्यान रामायण के रूप में लिखा गया, उसी तरह मेरे जीवन मृत्यु पर आधारित अकबरायण लिखा जाना चाहिए और ये काम तुम्हें कराना होगा, चाहे जैसे भी कराओ। इस कार्य पर जो भी व्यय आएगा वो तुम्हें राजकोष से प्राप्त हो जाएगा। बीरबल ने बहुत सोचने समझने के बाद अकबर से कहा, जहांपना, अकबरायण तो लिखवा लूंगा, लेकिन इस पर कितना खर्च आएगा ये अभी से बता पाना थोड़ा कठिन है। हाँ, फिलहाल मुझे 4 माह की सवैतनिक छुट्टी और अकबरायण के लिए 20,000 रुपए दिलवा दें। मैं आज से ही अपने काम पर जुट जाऊंगा। अकबर ने बीरबल को 20,000 रुपए दिलवा दिए और उसकी 4 माह सवैतनिक छुट्टी भी मंजूर कर ली। 20,000 रुपए लेकर बीरबल मस्ती में घर पहुंचा। कुछ रुपए पत्नी को घर की आवश्यकताओं के लिए दिए और स्वयं की यात्रा की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, 4 माह की यात्रा पर निकल रहा हूँ। अकबर के पूरे साम्राज्य की यात्रा करनी है। 4 माह में देखूं कितना कर पाता हूँ। दूसरे दिन बीरबल अपने घोड़े से अकबर के साम्राज्य के विभिन्न नगरों और ग्रामों की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने जहां जहां भी पेयजल का संकट देखा, वहां उसने कुएं खुदवाए। अकबरायण के लिए मिले धन से उसका भुगतान किया और आगे बढ़ गया। इस तरह बीरबल ने 4 माह में 100 से अधिक गांव में पेयजल की व्यवस्था कर दी। 4 माह बीतने पर उसने राजधानी की राह पकड़ी और राजधानी पहुंचकर एक दफ्तरी से सादे कागजों की एक बहुत ही मोटी किताब तैयार कराई और उस मोटी किताब को घोड़े पर लाद कर अकबर के पास पहुंच गया। अकबर उसे अपने शाही महल में ले गया और वहां बैठकर उससे अकबरायण के बारे में पूछने लगा। अकबर की उत्सुकता देखकर बीरबल ने कहा, जहांपना, पुस्तक लेखन की प्रारंभिक तैयारियां हो चुकी हैं, बस कुछ जानकारियां चाहिए। जैसे राम की पत्नी सीता थी, आपकी 1 से अधिक बेगमें हैं, मुझे बताएं कि किस बेगम को आपकी पत्नी के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। अकबर ने कहा, बड़ी बेगम को ही अधिकार मिलना चाहिए, तुम उनका ही नाम दिलवाओ। जैसी आज्ञा जहांपना, बीरबल ने कहा। फिर कुछ देर को मौन रहने के बाद उसने अकबर से पूछा, मुझे 4 माह की सवैतनिक छुट्टी और 20,000 रुपए और दिलवा दें। अकबर ने अविलंब बीरबल की छुट्टी मंजूर की और उसे 20,000 रुपए दिलवा दिए। अकबर के कक्ष से निकलकर बीरबल उस सादे कागज की किताब के साथ बड़ी बेगम के महल पहुंच गया। बीरबल के आने से अकबर की बड़ी बेगम बेहद प्रसन्न हुई। उसकी अच्छी खासी खातिरदारी की, फिर उससे आने का कारण पूछा। बीरबल ने बड़ी बेगम से कहा, रामायण की तर्ज पर अकबरायण लिखा जा रहा है। राम के जीवन में पत्नी के रूप में केवल सीता ही थी। जहांपना ने अपनी पत्नी के रूप में अकबरायण में आपका जिक्र करने की इजाजत दी है, मगर अब मेरे सामने एक बड़ी समस्या है कि सीता को राक्षसों का राजा रावण पंचकुटी से अपने विमान पर जबरन उड़ाकर ले आया था और उनको उसकी अशोक वाटिका में काफी दिनों तक रहना पड़ा था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं आपको किसके कब्जे में और कहाँ रहता दिखाऊं। बीरबल की बात सुनकर बड़ी बेगम बहुत नाराज हुई। उन्होंने वो किताब उठाई और एक कनीज को देते हुए कहा, जा ले जा इस किताब को और आग में झोंक दे। फिर बीरबल की ओर मुखातिब होकर कहा, बादशाह पर महान बनने की सनक सवार हो गई है, मगर आप तो समझदार हैं, क्यों झूठी सच्ची बातें बनाकर कुछ लिखेंगे। बंद कीजिए ये लिखना विखना, मैं बादशाह को समझा दूंगी। बीरबल यही तो चाह रहा था, क्योंकि उसकी सादी किताब का वजूद नहीं था। बेगम के आदेश पर वो सादी किताब खाक में तब्दील हो चुकी थी। बड़ी बेगम के पास से उठकर बीरबल फिर अकबर के पास मुंह लटकाए पहुंच गया और बड़ी बेगम द्वारा किताब जलवा देने का वाकया सुना दिया। अकबर ये सुनकर थोड़ी देर तक हंसता रहा। फिर कहा, बीरबल, उस किताब के जल जाने से तो तुम्हारे काम में कोई अंतर नहीं आ सकता। तुम जिस तरह अकबरायण लिख रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई गांव से लोग आए और उनकी प्यास बुझाने की व्यवस्था कराने के लिए मुझे दुआएं देकर गए हैं। लोग मुक्त कंठ से कह रहे हैं, बादशाह हो तो अकबर जैसा। इससे अच्छा अकबरायण भला कौन लिख सकता है। जब तक चाहो घर पर रह लो और फिर अकबरायण के लिए कूच कर जाओ, और पैसों की जरूरत हो तो राजकोष से निकलवा लेना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए 20,000 रुपए लिए और अपने घर की ओर रवाना हो गया। वाचक स्वर संज्ञा टंडन, arparegio.com की प्रस्तुति।